टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही लग रहा है कि कार्बन होगा उसके अंदर और हाइड्रेट मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलके बना होगा। कार्ब्स जो हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर वो ग्लूकोज का है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। 6 कार्बन है, 6 कार्बन को स्ट्रेट में लिख देंगे। थर्ड वाले कार्बन पे 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन पे OH बनाएंगे लेफ्ट में, बाकी सब में राइट में। तो ये है हमारा ग्लूकोज। अभी चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं किसी कंटेनर में, किसी केमिकल सब्सटेंस में। उसके टेस्ट के लिए, कंफर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 9 टेस्ट हैं। देखते हैं एक एक करके। मॉलिस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, सेलिवनॉफ टेस्ट, बेल टेस्ट, ओसाजोन। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग में गड़बड़ है। ओसाजोन टेस्ट, बेनेडिक्ट, फेलिंग, टॉलेंस, आयोडीन। ये सारे जो टेस्ट हैं किसके लिए है? कंफर्म करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस कंटेनर में, उस कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। फर्स्ट टेस्ट मॉलिस टेस्ट, जैसे हम जान रहे हैं कि किसके लिए है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सारे कार्बोहाइड्रेट जितने भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑल टाइप लाइक मोनोसैकेराइड्स, डाई, पॉली, इन सब के टेस्ट के लिए मॉलिस टेस्ट यूज़ करते हैं। मॉलिस का क्या रिएजेंट है? सबसे पहले जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसको करेंगे हाइड्रोलाइज्ड। जैसे कोई डाइसैकेराइड से 2 से मिलके बना है, उसके बीच में 2 सैकेराइड के बीच में होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, उसको पहले हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए करना होगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जितने भी होंगे डाई, टेट्रा, पॉली, सब छोटे छोटे सैकेराइड्स में टूट जाएंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे H2SO4 H+, डिहाइड्रेट करेंगे, लास्ट में डालेंगे अल्फ़ा नेप्थोल। अल्फ़ा नेप्थोल डालने के बाद क्या हो जाएगा? उसके अंदर हमें कलर मिलेगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है जानेंगे, वो टेस्ट किसके लिए है, क्या रिएजेंट है, उसका कलर है। क्योंकि अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इससे बेटर है जो काम की चीज़ है वो पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो किसके लिए यूज़ हो रहा है और क्या कलर होगा। जैसे मॉलिस टेस्ट किसके लिए था? कार्बोहाइड्रेट। हमने डाला, यह है कंटेनर नहीं, ये हमारे पास बीकर है। बीकर के अंदर सब्सटेंस, मॉलिस रिएजेंट डालते ही क्या देखा कि कोई कलर ही नहीं आया। कलर ही नहीं आया इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, इसमें था ही नहीं। सेकेंड केस, रिएक्शन होने के बाद पहले हमने हाइड्रोलाइसिस किया था, उसके बाद H2SO4, बाद में डाला अल्फ़ा नेप्थोल। अल्फ़ा नेप्थोल डालने के बाद अगर हमारे पास पर्पल वायलेट कलर का रिंग बन रहा है, कंपाउंड में ऐसा हो गया कलर, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, पॉजिटिव टेस्ट देगा वो। ये वाला पूरा स्ट्रक्चर याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कलर देखना है और किस में यूज़ कर रहे हैं और क्या रिएजेंट है, उतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए। मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डी ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया है। उसको पहले क्या किया हमने? डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेट करने के बाद ये किस में बन गया है? फुरफुराल वाला डेरिवेटिव है। उसके बाद अल्फ़ा नेप्थोल डालने के बाद ये जो OH है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसको बना लेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ये है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड जैसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जो फाइनली कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा? पर्पल कलर का, पर्पल कलर डाई। पर्पल कलर वॉयलेट कलर मिला, इसका मतलब है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सेकेंड टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए है? ये भी है कार्बोहाइड्रेट के लिए, पर ये स्पेशल और क्या है, उसके अंदर और क्या खासियत है? ये डिफ्रेंशिएट कर देगा मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। प्रीवियस वाला सबको टेस्ट देगा, वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, पर यहाँ क्या होगा? मोनो और डाई अलग अलग हैं, ये डाइमर है, 2 से मिलके बना है, उनको डिस्टिंग्विश करेगा। बारफोर्ड का रिएजेंट कॉपर 2+ एसीटेट। कॉपर 2+ का कलर होगा ब्लू। जितने भी हमारे टेस्ट 2+ वाले हैं, लास्ट में वो वाले कन्वर्ट हो जा रहे हैं कॉपर +1 में, जो कि है रेड PPT। ये मान लेते हैं ये हमारे सैकेराइड्स का पार्ट होगा। कॉपर डालेंगे, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीडाइज। जो मोनोसैकेराइड्स होंगे वो जो लाल PPT देंगे, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड का, जिसके अंदर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
ये वाला कलर 3 मिनट में ही मिल जाएगा हमें, 3 मिनट से भी कम या उतना टाइम लगेगा। जो डाइसैकेराइड्स होंगे जब उसको हीट भी करेंगे, बहुत कोशिश भी करेंगे, तो 10 मिनट तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, होगा भी तो 10 मिनट बाद होगा, बहुत स्लो स्लो रिएक्शन होगी। देखो ये है डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड। ऐसे Cu2+ डाला, ये किस में हो गए, ये हो गया ऑक्सीडाइज, कॉपर वाला पार्ट हो गया रिड्यूस। देखो ये हुआ ऑक्सीडाइज, कॉपर वाला हुआ रिड्यूस। जब कॉपर रिड्यूस होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा तो कलर होगा रेड पीपीटी। अगर ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहा इसका मतलब है कि मोनोसेकेराइड्स नहीं था। लाल पीपीटी बना 3 मिनट में, इसका मतलब है कि मोनोसेकेराइड्स है। 3 मिनट या बहुत देर बाद 10 मिनट के बाद बना तो इसका मतलब है डाई होगा। ये टाइम के रिलेशन में है। मोनोसेकेराइड्स बहुत फास्ट रिएक्शन देगा, डाई वाला स्लो देगा। थर्ड वाला सेलिवनॉफ टेस्ट। सेलिवनॉफ टेस्ट किसके लिए है, ये है कीटो शुगर। कीटो शुगर, फ्रुक्टोज एक बेस्ट एग्जाम्पल है कीटो शुगर के लिए। ये टेस्ट डिस्टिंग्विश कर देगा कीटो शुगर को एल्डोज शुगर में। जो ग्लूकोज है वो एल्डोज है, एल्डोज शुगर, फ्रुक्टोज कीटो शुगर। जो फ्रुक्टोज शुगर होगा, जैसे ही हम सेलिवनॉफ वाला रिएजेंट डालेंगे चेरी रेड कलर का पीपीटी बन जाएगा। चेरी रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, दोनों लगभग सेम ही कलर है। कलर नहीं दिखा मतलब कीटोस एब्सेंट था, कलर दिखा इसका मतलब है कीटो प्रेजेंट है। अभी 3 टेस्ट देख लिए हैं, अब तीनों टेस्ट का समरी देखते हैं। मॉलिस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, सेलिवनॉफ टेस्ट। यहाँ पे हमने लिया है सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मॉलिस टेस्ट हम जानते हैं कि ये तीनों टाइप के, ये किसी भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट को देता है। सुक्रोज में होगा पॉजिटिव, ग्लूकोज में पॉजिटिव, फ्रुक्टोज में भी पॉजिटिव। बारफोर्ड डाइसैकेराइड्स के लिए स्लो है, मोनो के लिए फास्ट। अगर हमने ग्लूकोज फ्रुक्टोज लिया वो मोनोसेकेराइड है, वहाँ पे दोनों में रिएक्शन होगी, फास्ट होगी। सेलिवनॉफ ये किसके लिए था, ये था हमारा कीटो शुगर। फ्रुक्टोज है कीटो, उसमें होगा रिएक्शन, बाकी सब में नहीं होगा। अगर इसको डिटेल में अगर आपको देखना है, वो इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए देखना देख लेते हैं इसका क्या प्रिंसिपल है। जो कीटो वाला है वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है एल्डोज के कंपैरिजन में, जल्दी डिहाइड्रेट होगा एसिडिक मीडियम में, फुरफुरा जल्दी से बनेगा। उसमें जब हम डालेंगे इसका अंदर सेलिवनॉफ रिएजेंट, इसमें कलर क्या मिलेगा, ऊपर देखा था चेरी रेड या ब्राउन कलर। अगर बहुत जल्दी हो रहा है इसका मतलब है कि पॉजिटिव टेस्ट है। सेलिवनॉफ आइडेंटिफाई कर देगा कि कीटो शुगर है। ये लिया हमने फ्रुक्टोज को पहले डिहाइड्रेट किया, बन गया हमारा फुरफुराल वाला डेरिवेटिव, ये रिसोर्सिनॉल। ये है हमारा रिएजेंट, इसको डालते ही एक कॉम्प्लेक्स बना। इस पूरे में ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, किसी का कलर वॉयलेट है, रेड है, मैक्सिमम रेड वाले हैं। तो हमें पूरा रेड वाला नहीं देखना है कैसे क्या है, बस क्या इंपॉर्टेंट है, किसके लिए यूज़ हो रहा है और कौन सा कलर बन रहा है। स्ट्रक्चर अगर देख पाएंगे तो करेंगे, अच्छी बात है, नहीं तो जितना हम लोग कर सकते उतना करेंगे, लीव नहीं करेंगे चैप्टर को। नेक्स्ट टेस्ट वाइल टेस्ट। ये किसके लिए है, ये है पेंटोज के लिए। ये टेस्ट ये किसको डिस्टिंग्विश करेगा, हेक्सोस और पेंटोज, 6 मेंबर और 5 मेंबर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देगा ये। इसके लिए क्या रिएजेंट है, ऑर्सिनॉल HCl में डालेंगे फेरिक क्लोराइड, फेरिक मतलब इसमें आयरन होगा 3+ में। किसके लिए है, पेंटोज वाले में एक हमने ले लिया राइबोज, ये वाला एग्जाम्पल जो 5 मेंबर का है। जैसे उसको डिहाइड्रेट किया वो भी बन गया हमारा फुरफुराल का डेरिवेटिव FeCl3 वाला फेरिक। ये जो हमने रिएजेंट लिया है इसी को कहते हैं ऑर्सिनॉल। ये किसका है, ये जो हमारा बेल है उसी का ही रिएजेंट है। ये वाला बना बताया था फुरफुराल है, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स का पूरा स्ट्रक्चर याद नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, बस देखना है, आइडिया लगाना है। एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन के बेस पे चले जाएंगे। ये बना, क्या होगा इसका कलर, ब्लूइश कलर। इसके अंदर है ये ब्लूइश कलर मिला, इसका मतलब है कि वो पेंटोज था। स्पेशली पेंटोज के लिए ब्लू कलर होगा। अगर कोई और कलर मिला तो हम ये बोलेंगे कि पेंटोज नहीं है, कुछ और है। जैसे एग्जाम्पल हेक्सोज के लिए इसमें मिलेगा ग्रीनर या ब्राउन कलर। ब्लू कलर पेंटोज, अदर कलर नो पेंटोज। नेक्स्ट टेस्ट ओसाजोन। ओसाजोन को डिटेल में कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन में पढ़े हैं,
फिर भी देख लेते हैं टेस्ट के लिए क्या यूज़ होता है। ये ओसाजोन कौन देगा? जो भी रिड्यूसिंग शुगर है वो टेस्ट देंगे। ओसाजोन का रिएजेंट क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। बेंजीन है और हाइड्राजीन। बेंजीन और हाइड्राजीन कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा या क्रिस्टल बनाएगा, उसका कलर होगा। देखते हैं, ये लिया हमने मोनोसेकेराइड्स। ये किसका एग्जाम्पल है? देखें 1 2 3, थर्ड वाले कार्बन पे OH है लेफ्ट में, बाकी सब में राइट में। इसका मतलब ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में डाल दिया फिनाइल हाइड्राजीन, डालते ही कर दिया उसको हीट। यहाँ पे इसका O और इसका H मिलके डबल बॉन्ड बन गया। ये ऑक्सीजन OH ये पहले ऑक्सीडाइज हुआ, फिर यहाँ पे डिहाइड्रेट हुआ। इस ओसाजोन को बनाने के लिए 1 मोल अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो कितना चाहिए होगा फिनाइल हाइड्राजीन? 3 मोल्स। याद रखना है, इसका डिजिट में 3 मोल्स है। ये बन गया हमारा ओसाजोन। रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से हैं? ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जैसे ही इसमें ग्लूकोज, मैनोज, फ्रुक्टोज, स्पेशली इनमें ये वाला डाला हमने फिनाइल हाइड्राजीन, तो जो कलर बना है ओसाजोन ही बना है, पर उसका जो शेप होगा निडल शेप, बिल्कुल पैना होगा। माल्टोज ओसाजोन देगा, उसको कहेंगे माल्टोसाजोन। इसका होगा सनफ्लावर शेप्ड। लैक्टोज वाला लैक्टोजोन, उसका उसका जो शेप होगा वो बॉल जैसा होगा। पाउडर पफ मतलब वो सॉफ्ट जैसा होगा, पफ शेप जैसा। नेक्स्ट टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट को डिटेल में हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के लिए। यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट को डिटेल में हम लोगों ने एक सेपरेट क्लास में पढ़ा है, जिसमें पूरा डिटेल डिस्कशन है टॉलेंस किस में देगा नहीं देगा। अभी हम स्पेशली कार्बोहाइड्रेट पे फोकस कर रहे हैं, तो वो वाले पार्ट ही देख रहे हैं यहाँ पे। टॉलेंस रिड्यूसिंग शुगर जो होगा उसके लिए है। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। एल्डिहाइड जिसमें है वो क्या होंगे? टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव। एल्डिहाइड एलिफेटिक भी हो सकता है, इंक्लूडिंग एरोमेटिक। एरोमेटिक एलिफेटिक टॉलेंस दोनों को पॉजिटिव देगा। एल्डिहाइड के अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, उसमें भी पॉजिटिव। हेमी एसिटल वाला पार्ट, हेमी एसिटल का मतलब एक कार्बन, उसका होगा एक साइड H OH एंड OR। देखें एक साइड OH OR, ऐसा फिक्स नहीं है कि OH लेफ्ट में राइट में होना चाहिए, कहीं पे भी हो, बट कनेक्ट क्या होना चाहिए? उसी कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए OH OR एंड हाइड्रोजन मस्ट बी देयर। हाइड्रोजन होगा तभी ये फर्दर जाके ये वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा और रिएजेंट रिड्यूस होगा। टॉलेंस का रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या उसका कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। एल्डिहाइड वाले पार्ट में जैसे टॉलेंस रिएजेंट डाला, ये वाला पार्ट हो गया ऑक्सीडाइज। टॉलेंस में जो Ag+ है वो हो गया रिड्यूस। Ag रिड्यूस होके Ag+ रिड्यूस होके Ag बना, जो कि सिल्वर है, चमकेगा। ये लिया हमने टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद कुछ कलर नहीं मिला, ना ही सिल्वर ना ही ग्रे, कुछ नहीं, तो टॉलेंट टेस्ट नेगेटिव। इसका मतलब इसके अंदर मोनोसेकेराइड्स या हमारे रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। सिल्वर सरफेस पे सिल्वर कलर चिपक गया, तो ये नहीं पॉजिटिव टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट फेलिंग एंड बेनेडिक्ट, दोनों का काम सेम होता है, बस उनका एक सॉल्यूशन में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। काम सेम है इसलिए हम साथ साथ देख रहे हैं। ये किसके लिए है? ये टॉलेंस जैसा ही है। कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स? और मोनोसेकेराइड्स एंड जिनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हेमी एसिटल। याद रखें हेमी एसिटल और एल्डिहाइड में एरोमेटिक वाला नहीं होना चाहिए। एलिफेटिक हो तो फेलिंग और बेनेडिक्ट रेडी हैं उनके टेस्ट को पॉजिटिव देने के लिए। एरोमेटिक अगर आ जाएगा तो हम प्रेफर करेंगे टॉलेंस। टॉलेंस वाले में सिल्वर यूज़ होता है और इनमें कॉपर यूज़ होता है। ये लिया हमने कॉपर। कॉपर होगा +2 में, जिसका कलर होगा ब्लू कलर। मीडियम है बेसिक। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? कॉपर 2+ कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर? रेड PPT। ग्लूकोज रेड PPT देगा। जो भी देंगे उनका कलर रेड होगा, थोड़ा वो चेंज हो सकता है, कोई ब्लू रेड, ऑरेंज रेड, मतलब लाल तो लाल ही होता है, थोड़ा सा डार्क हल्का जिसको मैरून बोलते हैं, पर लेकिन रेड PPT या रेडिश ब्राउन करने से चलेगा। एग्जैक्ट आपको कलर में बहुत इंटरेस्ट है, डिटेल में जानते हैं तो ये आपके लिए।
आयोडीन टेस्ट। आयोडीन मतलब I2। ये किसके लिए है? ये है स्टार्च के लिए। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेनली जो हम खाते हैं सब में स्टार्च होता ही है। ये रहा आलू, सबसे प्यारा, हर सब्जी में डलता है आलू। आलू वाले में स्टार्च है, जैसे इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे देखेंगे कि काला हो गया। उसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है? काला मतलब ब्लूइश कलर। टेस्ट ट्यूब में जब हमने किया रिएक्शन तो क्या देखा? अगर कलर येलो है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर स्टार्च एब्सेंट है। पर्पल कलर हुआ, ब्लूइश हो गया, इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, काला नहीं है, सॉरी ये ब्लू कलर है। रिएजेंट क्या डाल रहे हैं आयोडीन टेस्ट के लिए? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राई आयोडाइड एनायन I3- वाला। क्लियर? अभी तक हमने सारे टेस्ट देख लिए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। आपको एक एक बार करके नोट्स बनाना है, इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखना है किसके लिए है, किसको डिस्टिंग्विश कर रहा है और कौन सा कलर बन रहा है। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।